जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। यानी दो तरह की चीजें हैं देखने के लिए। एक बाहर के संसार का सामान और एक अंदर का सामान। दो तरह की टीवी है आपके पास। संसारियों के पास बाहर के टीवी हैं जहाँ देश विदेश की खबरें आती हैं, और भक्तों के पास एक अंदर भी टीवी है जहाँ जो हरि गुरु की कृपा का चिंतन है उसके द्वारा वो टीवी ऑन होता है और अंदर इससे बढ़िया सुंदर आपको कलर्ड मूवीज दिखाई पड़ती हैं। ये कहना चाहिए। अरे गुरुजन हम लोगों को जो भी सुख देते हैं वो एक दिन का नहीं देते, एक घंटे का नहीं देते। वो जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक के चिंतन करने का सामान देते हैं। जिसने उस सामान को लिया, गुरु की कृपा को लिया और हृदय में बसाया, और जब वो अकेला बैठता है तो एक तू हूं मैं, एक मैं हूं। फिर जब वो अकेला बैठता है, अकेला बैठना भी चाहिए। साधना एकांत में ही होती है। कुछ देर एकांत में बैठकर हरि गुरु की कृपा का जब साधक चिंतन करता है तो अंदर का टीवी ऑन हो जाता है। जिसको महाराज जी ने कहा था, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीरें यार की। जरा सी गर्दन झुकाई तो अपने प्रियतम की, अपने यार की, अपने श्याम सुंदर की, अपने गुरुवर की सुंदर छवि के दर्शन होते हैं, और उसके आगे सारा संसार फीका लगता है। जब जरा गर्दन झुकाई यानी संसार से मन को हटाकर हरि गुरु चरणों में मन को लगाया। जब मन से हरि गुरु का चिंतन किया तो जो गुरु की कृपाएं हमें अब तक मिली हुई हैं, जो हमने गुरु की कृपाओं को सुना हुआ है, वो सारा अंदर अनुभव में आने लगता है, दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे जैसे मैं और आप साक्षात आमने सामने बैठे हैं, ऐसे दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन उसके लिए एकांत चाहिए। जब अंदर का टीवी ऑन करना आ जाता है तो फिर बाहर के टीवी की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब अंदर का टीवी ऑन करना आ जाता है तो फिर बाहर की बातें, बाहर का संसार, जो अभी हमें शौक रहता है ना, हम यहाँ घूमें, देश जाएं, विदेश जाएं, इस शहर जाएं, पिक्चर देखें, फिर वो सारी चीज़ें फीकी लगने लगती हैं, क्योंकि अंदर इतना रस, इतना सुख, इतना आनंद है। उस आनंद के आगे संसार सारा फीका लगता है। अरे इस संसार में क्या देखें, अंदर तो इतना आनंद है और इस संसार में रुचि नहीं रह जाती। अभी तो आपकी रुचि हो जाती है, 4 दिन में एक जगह बैठ के बोर हो जाते हैं। लेकिन जब हरि गुरु का स्मरण करना आ जाता है, उनकी कृपाओं का चिंतन करना आ जाता है, तो सारे जीवन, देखो बड़े बड़े संत सारे जीवन कंदराओं में रहते रहे। कंदराएं यानी पहाड़ों के अंदर जो गुफाएं बनी हुई हैं, उन गुफाओं में रहकर वो भगवान का भजन और साधना करते रहे, क्योंकि उनको उन गुफाओं के अंदर ही इतना रस, इतना आनंद अपने मन के संसार का मिलता है।
एक बाहर का बनाया संसार प्रभु का बनाया संसार है ना, एक हमारे मन का बनाया संसार है। वो मन का बनाया संसार अंदर वाला, जिसको गुरु के साथ जोड़ दिया जाए या भगवान के साथ जोड़ दिया जाए तो इसका रस एक विशेष रस बन जाता है, जिस रस के आगे बाहर के सारे रस फीके लगते हैं। तो गुरुजन जो कुछ भी हमें देते हैं वो दिन दो दिन के लिए नहीं देते, वो अनंत जन्मों के लिए दे देते हैं, बशर्ते कि हम बार बार उसको निकाल कर देखें। अरे आपके पास कोई अच्छी चीज है, अगर आप उसे बार बार देखते हैं तो आपका उससे अटैचमेंट बढ़ जाता है। अगर आपको बार बार उसकी वैल्यू समझ में आने लग जाए, अरे जो मेरी शादी पे सोने का सेट मिला था वो उस समय 5,000 का था, आज तो उसकी कीमत 5 लाख है, तो आप उसको देखते ही आपको 5 लाख की वैल्यू समझ में आने लग जाती है। ये 5 लाख का हो गया, सोना इतना महंगा हो गया, तो आप उसको संभाल के रखते हैं। पहनने की चीजें तो भी नहीं पहनते, क्यों? ये लाखों रुपए की चीज है, उसकी कदर आपके पास इतनी होती है। ऐसे ही हरि गुरु की कृपाओं का चिंतन में जितना उसका चिंतन करेंगे, अरे प्रभु हम तो भोले बच्चे थे, आपने हमें ऐसी अलौकिक निधि दी, ऐसा सुंदर प्यार दिया, ऐसी कृपाएं दी जिसके हम काबिल नहीं। आप कितनी बड़ी महान हस्ती और हम कितने छोटे नादान बच्चे अज्ञानी। आपने एक घोर संसारियों को अगर अपनी अपनी फाइल हम देखें पिछले जन्मों की, तो हमारी फाइल कितनी काली है। ऐसी काली फाइल वाले को भी आपने पकड़ के अपना प्यार दिया, पकड़ के अपना ज्ञान दिया, पकड़ के अपने दर्शन दिए। हाय मैं कितना भाग्यशाली हूँ। बस अगर इस बात का थोड़ा सी गहराई से चिंतन करना शुरू कर दें तो देखो कितना रस मिलता है कि मैं इस काबिल नहीं था, मेरे से लाखों लोग अच्छे हैं और मुझ नाचीज को आपने बरबस दिया। मेरे काली फाइल को देखते हुए कि मैं अभी अपराध करके आया हूँ और अभी आपने कह दिया ये काम कर ले। मेरे अपराधों को न देखते हुए अपनी कृपा देते रहे। प्रभु आप कितने दयालु हो। जब इस दयालुता का भक्त चिंतन करता है तो उसे एक विशेष रस मिलता है, एक विशेष कृपा मिलती है, जिस कृपा के आगे सारे संसार का रस फीका दिखाई पड़ता है। इसलिए कहा गया जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। प्यार किस तेरा प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किसको, तेरा प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किसको, तेरा प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किसको, तेरा प्यार काफी है। मैं प्यार किसको, तेरा प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किसको, तेरा प्यार काफी है। तेरे रंग क्या देखूं, तेरा प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। उन्होंने कहा करूं मैं प्यार किससे,
संसार से व्यवहार करना है, प्यार तो एक भगवान से करना है। संसार में व्यवहार मीठा रहे, जितना आपका गुरु चरणों से प्यार बढ़ेगा, गुरु को, भगवान को हमारे मन का प्यार चाहिए और संसार वालों को मीठा व्यवहार चाहिए। जिसको ये समझ आ गया ये मनुष्य शरीर हरि भजन के लिए दिया गया है, तो वो अपना मन को हरि भजन में लगाए रखता है, लेकिन रहता संसार में है, इसलिए संसार वालों से मीठा व्यवहार करता है कि ये मेरे लिए कांटा ना बन जाए, रुकावट न डाल दे मेरे अंदर, इसलिए इनसे मीठा व्यवहार करूं। संसार वालों को काम प्यारा है और भगवान को हमारा प्रेम प्यारा है। तो संसार वालों का मीठा अच्छा काम करते रहो, हर अपने से छोटे बड़े की रिस्पेक्ट करते रहो, सम्मान सबको दो। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा है कि भगवान की भक्ति करने वाले को कैसा बनना है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सह, क्या बताया कि तृणादपि सुनीचेन, तृण से अधिक दीन, पेड़ से अधिक सहनशील, अमानी ना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। सदा अपना मानना चाहो, यंग मेरे को कोई तारीफ करे तो मैं उसका सारा काम कर दूं, ना ना ना, अपनी तारीफ मत चाहो, दूसरों को सम्मान देना सीखो। ये भक्ति की आधारशिला है। और आप सारी दुनिया पागल हो अपने सम्मान के लिए, हम सब पागल हैं। हमें कोई अच्छा कहे, देखो हम उसके लिए क्या क्या कर देते हैं, ना ना, अपने को अच्छा कहलाने की बीमारी डाल दी तो भगवान बड़ी दूर हो जाता है। हाँ, संसार को सम्मान देना शुरू कर दो कि प्रभु जब रहना संसार में है तो संसार वालों को इज्जत दें, मान दें, ताकि हमारा परमार्थ आसान बना रहे। क्योंकि संसार वालों को इज्जत मान चाहिए, भक्त को इज्जत मान नहीं चाहिए होता। भक्त कहता है मैं ठीक हूँ ऐसे, जितना लोग कम मेरे से संपर्क रखेंगे उतनी मेरी साधना आगे बढ़ेगी, जितना मैं लोगों के बीच में कम जाऊंगा उतना हरि भजन अच्छा होगा। लेकिन संसार में रहकर संसार वालों की ड्यूटी करनी पड़ेगी, क्योंकि रह संसार में तन कार में और मन यार में। ये कोई करके देखे, देखो कितना आनंद है, कितना सुख है, कितना रस है। ये शब्दों का विषय नहीं है, वैसे ये तो जो कोई करता है वो महसूस करता है, अनुभव करता है। ये करने का विषय है, समझाने का विषय नहीं। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े भगवान स्वरूप गुरु मिले हुए, और उन्होंने हमें समय समय पे दर्शन दिया, समय समय पे हंसी मजाक किया। हमारे महाराज जी आधा घंटा 1 घंटा पिकनिक का रखते थे, ये सारा दिन साधना करवाते, 1 घंटा हंसी मजाक का रखते थे। भाई तुम लोग को चुटकुले सुनाने हैं, चुटकुले सुनाओ, गाना सुनाना है, गाना सुनाओ। लेकिन अब होता क्या था, सुनाना गुरु को है, इसलिए बच्चे सारे गाने सुन के, बच्चों का शौक है संसार के गाना सुनना, तो वो सारे को ढूंढते रहते थे महाराज जी को कौन से सुनाने वाली चीज है, कौन सी अच्छी चीज है मैं जो उन्हें सुनाऊं जिससे मेरे महाराज जी खुश हो। देखो अब उस लक्ष्य उसका सुन रहा है बाहर से गाने, लेकिन ध्यान उसका अंदर गुरु के साथ जुड़ा हुआ है कि भाई, क्योंकि अब संसार में रहते हैं। अब वो जब कोई गलत गाना सुनेगा तो वह गाना भाई मेरे सुनने की चीज नहीं है, ये ऐसी चीजें महाराज जी को सुनाने नहीं चाहिए, ऐसा सुनाए। कलयुग में हमारी बुद्धि इतनी स्ट्रांग नहीं है कि अगर लगातार ध्यान करें तो वो उस ध्यान को सह सके। इसलिए महाराज जी ने कर्म योग सिखाया था। कर्म योग यानी संसार का कर्म करते हुए मन का योग, गुरु में भगवान में। तो आजकल डांस के जमाने हैं, गानों का जमाना है, टीवी के जमाने हैं, तो उसमें से ढूंढ ढूंढ के गुरु महाराज को चुटकुला कोई सुनाना है तो कैसा सुनाना है जो उनको अच्छा लगे।
जो सिद्धांतिक हो, जिसमें कुछ भगवान की भक्ति जुड़ी हुई हो, वो सुनाना चाहिए। तो बच्चे सुनते रहते थे, लेकिन मन क्या रहता था? मन उनका गुरु चरणों में रहता था। लड़कियां डांस भी कभी दिखाते थे, कल्चरल प्रोग्राम जिसे कहते हैं। कल्चरल प्रोग्राम होता तो कल्चरल प्रोग्राम में वो ऐसा बढ़िया बढ़िया कल्चरल प्रोग्राम में डांस करती थी कि जिसको देख के लोग दंग रह जाते थे। अरे छोटे छोटे बच्चे और इतना सुंदर, इतना डिसिप्लिन डांस, क्योंकि उनको गुरुजनों को दिखाना होता था। इसलिए कहा गया है कि अगर केवल ये समझ में आ जाए कि हमने अपने मन का अटैचमेंट भगवान के चरणों में करना है, सदगुरु के चरणों में करना है और संसार में व्यवहार करना है। व्यवहार चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, सबको जी करके बोलो, सबको सम्मान दो, सबको आदर दो, ताकि तुम्हारा भी सम्मान होता रहे। जो दूसरों को सम्मान देता है उसका सम्मान भगवान करवाता है। जो दूसरों का अपमान करता है उसका अपमान तो अपने आप ही हो जाता है। तो हमें दूसरों का अपमान नहीं करना सीखना। अपने घर में दुनिया बाहर जाती है सोशल सर्विस करने के लिए, अस्पतालों में जाती है। जहाँ करनाल में मेरा आश्रम है उसके सामने है, वो रोज सवेरे 5 बजे उठ के जनरल हॉस्पिटल में जाके बुजुर्गों की सेवा करते हैं। 2-3 घंटे रोज लगाते हैं। मैं कहती हूँ चलो बाहर के हॉस्पिटल में तो ना जाओ, अपने घर में जो बुजुर्ग हैं कम से कम उनकी तो सेवा कर लो। जिन्होंने तुम्हारे लिए सारा जीवन सब कुछ किया, तुम्हारे लिए मकान बनाया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया। अब ये कह तो रहे थे ना, चौथी अवस्था पालिया दुखा ने केरा ओ मनवा, और सारे कर दे तेरे नेड़े न कोई आए ओ मनवा। क्या है? सारे घर में हैं और किसी को टाइम नहीं है कि 2 मिनट कोई अपने घर के बुजुर्गों के पास जाके बैठ जाए। कब जाके बैठेगा? जब 4 पैसे लेने होंगे तब। वैसे नहीं जाके बैठ सकता। ये बड़ा अफसोस का विषय है। जिन्होंने तुम्हें सब कुछ दिया उनके लिए तुम्हें करना चाहिए। ये हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, एहसान नहीं है बड़ों पर। अरे जिन्होंने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, वो माँ बाप के पास जाकर बैठे। आज वो बूढ़े हैं, कल हम भी बूढ़े हो जाएंगे। आज जैसा हम काम कर रहे हैं, जैसा खेत में बीज डाल रहे हैं, वैसे ही फसल आएगी। आज अगर हम किसी की सेवा करेंगे तो कल राह चलता भी हमारी सेवा कर जाएगा। अगर आज हमने किसी की सेवा नहीं की होगी तो कल हमारे भी हमारे सामने बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो संसार में मीठा व्यवहार, बाहर ना जाओ सोशल सर्विस कर दें, अपने घर में ही सर्विस कर लो, अपने बड़ों की सेवा कर लो, अपने घर के बीमारों की सेवा कर लो। बीमार पड़ा रहे और आप पूछने ना जाएं, ये सबसे बड़ा दुख का विषय। ये सबसे बड़ा दुख, इससे भगवान भी दुखी होते हैं। हमें याद है हम आश्रम में रहा करते थे, महाराज जी रोज सुबह उठ के पूछते, अरे आश्रम में कोई बीमार तो नहीं है? और 4 दिन अगर कोई व्यक्ति ना दिखाई पड़े, अरे वो दिखाई नहीं पड़ रहा, स्वयं अपनी कार लेते और जाकर उस जो बीमार, चाहे छोटी सी झोपड़ी में वो क्यों ना हो, उसको जाकर देखने जाते थे कि नहीं वो बीमार है। वो रोज मेरे पास आता था, अब मैंने उसको जाकर देखना, उसको देखने जाते। तो क्यों हम लोगों को सिखाने के लिए कि देखो अगर कोई बीमार पड़ा है तो उसको जाकर पूछो, तुम्हारी जबान नहीं घिसेगी। व्यर्थ की बातें सारा दिन बोलते हो, 10 मिनट बुजुर्गों के पास बैठ के बातचीत कर लो, उनके पास बैठ के उनको थोड़ा उनका मन डाइवर्ट कर दो उनकी बीमारी से, तो अच्छा लगेगा। कोई हरि गुरु चर्चा कर दो, कोई और बातें सुना दो, ताकि मरीज को लगे कि भाई ये मेरे पास आकर बैठे हैं, जिनके लिए मैंने सारा जीवन कुछ किया, वो आज उनको बोलने का टाइम भी नहीं है। ये कितना दुख का विषय। और आज सारे संसार में इसी बात की परेशानी है। जो कुछ संतों ने लिखा है वो गलत नहीं लिखा। आज सारे संसार में परेशानी ही इस बात की है कि माता पिता कहते हैं बच्चों को 2 मिनट भी समय नहीं है, बिजी विदाउट एनी वर्क जो कहा जाता है कि कोई काम धाम नहीं। सफाइयाँ वाली भी लगी हैं, झाड़ू पोछे वाली भी लगी हैं, बर्तन वाली भी लगी हैं, लेकिन टाइम ही नहीं जो अपने बुजुर्गों के पास जाकर 10 मिनट बैठ जाए या सेवा करे।
तो ये तब होगा जब आपका मन गुरु और भगवान के चरणों में होगा, जब आप गुरु भगवान को सदा अपने साथ रखते होंगे, हाजिर नाजिर, कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, वो मेरे प्रत्येक कार्य को देख रहे हैं कि मेरी क्या ड्यूटी है। तो भगवान से प्यार और संसार में मीठा व्यवहार, बस व्यवहार ही सबसे अच्छी चीज है। अगर हम किसी को 2 पैसे दे नहीं सकते, लेकिन अगर मुंह के मीठे बोल दे दें, शायद उसका दुख अच्छा हो जाएगा। हम उसका आगे 100 का नोट फेंक के आ जाए और 2 गालियां भी दे आए, वो बेकार है। आप 1 पैसा ना दीजिए, लेकिन अगर उसको प्यार से बोल लेंगे, उसका थोड़ा सा दुख सुन लेंगे, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी दवाई का काम कर जाएगा। इतना तो इंसान की ड्यूटी है, इतना हमें करना चाहिए, हमें सबको करना चाहिए। जितने आप यहाँ बैठे हो ना, खुद भी सुनो और दूसरों को भी समझाओ कि नहीं भाई, अपने घर में बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है। अस्पताल की नर्सेज बाहर पेट की खातिर बाहर के लोगों की सेवा करती हैं, तो क्या हम नहीं सेवा कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते अपने नातेदारों की? हमारा ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज बनता है। लेकिन ये फर्ज तब समझ में आएगा जब आपका मन हरि गुरु के चरणों की भक्ति करता होगा, जब अंदर से गुरु की कृपाओं का चिंतन होगा। हाय हम कैसे थे, हमको महाराज जी ने कितना स्नेह दिया, हाय हमारे सारे अपराधों को ना देखते हुए उन्होंने हमें अपने कितनी नजदीकी दी। इसीलिए उन्होंने दी थी ना कि ये मेरा बच्चा जीवन में होनहार बन जाए। आज हम नहीं करते तो गुरु की भी बुराई और हमारा भी जीवन खराब। गुरु की बुराई क्या, कोई सत्संगी कुछ भी गलती करे, संसार वाले कहते तेरे गुरु ने ही सिखाया। अब बताओ उसमें कितनी हंसी आती है। मैं तो रोज ही सुनती हूँ, मैं कहती हूँ भाई, वो कहते हैं देवी जी गुरु जी ने ही सिखाया। तो गुरु को छोड़ दो, गुरु के पास तो साल में 1 बार 2 बार गए होगे। घर में 24 घंटे रहती हो, बच्ची और माँ सिखाती है, बच्चा क्या सीखता? स्त्री पति दोनों एक साथ रहते हैं, कभी एक दूसरे को बदल सके? गुरु के पास तो साल में 1 बार जाओगे, 2 बार जाओगे, 10 बार जाओगे, हर महीने जाओगे। लेकिन जहाँ 24 घंटे रहते हो वहां से सीख ना सके तो गुरु से क्या सीखोगे? कुछ नहीं। इसलिए कहा गया कि हरि भजन आवश्यक है, जरूरी है, ताकि हम अपना इस मानव देह के द्वारा अपना लोक भी बना लें और अपना परलोक भी बना लें, दोनों ही बना लें। परलोक भी बनाएं। जब हरि भजन कर लेंगे तो आगे की हमारा रास्ता साफ होगा, और जब हरि भजन करेंगे तो मन में इतनी शांति होगी कि मीठा व्यवहार होगा, उससे लोक बनेगा। लोक परलोक दोनों के कमाल तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि तू भाई एक बार अंदर झांक कर देख, सिमरन करके देख, कितना आनंद मिलता है, कितना सुख मिलता है। उससे सारा संसार फीका नजर आता है। जो संसार फीका नजर आता है उसके लिए कहा गया, ना कहो सो दोस्ती, ना कहो सो बैर। ना किसी से प्यार करता है और ना किसी से दुश्मनी करता है। हम इससे बिल्कुल उल्टे हैं, किसी से प्यार के झूले में झूल रहे हैं और किसी से दुश्मनी के झूले में झूल रहे हैं। मन तो एक ही है ना, प्यार करो तो भी नुकसान, दुश्मनी करो तो भी नुकसान। क्योंकि जितनी देर भगवान संसार से दुश्मनी करोगे तो भी हरि गुरु को भूले रहोगे, जितनी देर संसार से प्यार करोगे उतनी देर भी हरि गुरु को भूले रहोगे। और मन संसार से दुश्मनी या प्यार दोनों ही खतरनाक हैं, क्योंकि संसार से प्यार भी संसारी ही फल देगा और संसार से दुश्मनी भी संसारी ही फल देगी, जो कि हमारे लिए दुखदाई होगा। दुखदाई संसार का प्यार, संसार की दुश्मनी दोनों ही हमारी भक्ति को खा जाते हैं, हमारी साधना को खत्म कर देते हैं। इसलिए इन दोनों बातों से हमें संभल के चलना है और इस जो हमारे को मनुष्य देह हाथ में आई है इसको सफल बनाना है। इसलिए कहा है ना, हाथ आई मनुष्य वाली काया, क्यों न सेवा ते सिमरन कमाया।
हत आई मनुष्य वाली आया, क्यों न सेवा से सिमरन हमारा। हत आई मनुष्य वाली आया, क्यों न सेवा से सिमरन हमारा। हत आई मनुष्य वाली आया, क्यों न सेवा से सिमरन हमारा। मन को कमा, मन को भजन कमा, तन सेवा चला पाठिकाना। अंत संग तेरे कुछ न जाना, मन को भजन कमा, तन सेवा चला पाठिकाना। अंत संग तेरे कुछ न जाना, मन तो भजन कमा, तन सेवा पाठिकाना। अंत संग तेरे कुछ न जाना, मन तो भजन कमा, तन सेवा पाठिकाना। अंत संग तेरे विषयां बिचूलिया, प्रभु क्यों भूलिया वो न जाना। विषयां बिचूलिया, प्रभु क्यों भूलिया वो न जाना। अंत संग तेरे कुछ न जाना, बिचूलिया, प्रभु क्यों भूलिया वो न जाना। अंत संग तेरे कुछ न जाना। देखो अंत हमारे केवल हमारी कर्मों की फाइल हमारे साथ जाएगी, इसलिए उस कर्मों की फाइल में समदृष्टता होनी चाहिए। समदृष्टि कि चाहे बहू है चाहे बेटी है, सब बहू किसी की बेटी है और मेरी जाई मेरी बेटी है, लेकिन है तो बेटियां। मैंने सबके साथ बराबर हिसाब किताब रखना है, क्योंकि मैंने अपनी फाइल भगवान को दिखानी है। मेरे कर्मों की फाइल मेरे साथ जाएगी। आज जैसा बोगे वैसा कल काटोगे। तो इस बातों को विचार करो। उन्होंने कहा मन तो भजन कमा, जो अब तक मैं समझा रही थी उसी का मतलब है। मन तो भजन कमा, तन सेवा चला। जो मन से भजन नहीं करता वो तन से सेवा भी नहीं कर सकता। जो मन से भजन करता है वही तन से सेवा कर सकता है, और उसी को ठिकाना मिलेगा। यानी वो इस संसार से हंसता हुआ जाएगा और आगे के लिए भी उसका रास्ता साफ होगा। जिसने यहाँ मन से भजन नहीं किया, सुबह आधा घंटा जो तो बत्ती कर ली, सारा दिन अपना टाइम बर्बाद किया, उसके लिए तो फिर वैसी सजा है कि तुझको इतना मैंने मौका दिया लेकिन तूने किया क्या। इतना समय दिया कि कोई काम करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तूने फिर भी उस समय को लेखे नहीं लगाया, इसलिए तू कर्म बंधन में पड़ गया। तुझे 84 लाख में जाना पड़ेगा। हमने 84 में नहीं जाना, 84 से मुक्त होना है। इसलिए कहा ऐथे आ 84 तेरी कट जाएगी। 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 वृत्ति बने तुम्हारे विचार, वृत्ति विषयां विकारा वालों हट जाएगी। 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 ऐथे आ
चौरासी तेरी कट जाएगी। चौरासी तेरी कट जाएगी। चौरासी तेरी कट जाएगी। चौरासी तेरी कट जाएगी। मिट्टियाँ में तारा वालू कट जाएगी। मिट्टियाँ में तारा वालू हट जाएगी। मिट्टियाँ में तारा वालू कट जाएगी। मिट्टियाँ में तारा वालू हट जाएगी। एक मानव जीवन में अगर हम आत्मा के नातेदार से भी संबंध रखें और शरीर के नातेदारों से भी संबंध रखें, हम 84 से मुक्त हो सकते हैं। शेष